इंडिया लाइव में आज इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट के लिए चलते हैं सुरभि के पास, जो मिलवा रही हैं कुछ ऐसे लोगों से जो सीटी बजाने में उस्ताद हैं, लेकिन सीटी बजाने में भी उनका एक मकसद छिपा है। क्या है इन लोगों के सीटी बजाने का राज, बताएंगी सुरभि। शुक्रिया उस्मा। नमस्कार। आमतौर पर सीटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। सीटी बजाने को छेड़छाड़ से जोड़ा जाता है, बावजूद इसके कि रोजाना किसी ना किसी मौके पर हम और आप जरूर सीटी बजा लेते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लोगों से जिनके लिए सीटी बजाना एक पैशन है। बिन बांस के बांसुरी सी आवाज निकालने की महारत रखने वाले ये लोग जैसे सीटी के लिए ही जीते हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं सीटी बजाना। देखिए इंडिया टीवी। तो अपने दर्शकों को कुछ खास जानकारी यहाँ पर दे दे। विसल बजाना लोगों के लिए पैशन बन चुका है और इसके लिए बाकायदा एक एसोसिएशन भी है। और इस वक्त इसी एसोसिएशन के हमारे साथ 4 सदस्य इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको मिलवाते हैं। सुमित सिंगलेक हैं, राम गोपाल जी यहाँ पर हैं हमारे साथ, हेलो, आशीष श्रीवास्तव और निष्ठा भार्गव। आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी पर। और इन्हीं से हम सबसे पहले जान लेते हैं। निष्ठा, आमतौर पर यही सबसे पहला सवाल आता है कि सीटी मारना मतलब लड़की को छेड़ा जा रहा है, लेकिन आप ही इसी विसल ऑर्गेनाइजेशन में साथ हैं। क्या है आखिर ये विसल ऑर्गेनाइजेशन? कुछ नहीं, लड़के हर चीज में आगे रहते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? लड़कों के पास छेड़ने के तरीके हैं, लड़कियों के पास नहीं है, ढूंढ लिया। चलिए, तो एक मौका हो गया कि लड़के अकेले सीटी बजा रहे तो क्यों ना लड़की भी उन्हीं के साथ खड़े होकर सीटी बजाए। जी सुमित, क्या बताएंगे आप? क्या ये अच्छा अंदाज है कि लड़की भी अब साथ खड़े होकर सीटी बजाए? अच्छी बात है। लड़की आज के टाइम में हर चीज में हमारे साथ चल रही है, तो इसमें भी है। कम से कम हम पिटने से बच जाएंगे, कहीं भी बाहर बजाएंगे तो चलिए साथ में बजा सकते हैं। तो एक कैसा पैशन है ये? हर इंसान की, हर किसी की एक वो होती है कि उसे किस चीज से आराम मिलता है। जी, मैं सीटी इसलिए बजाता हूँ क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे इसे शांत करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है। राम जी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, काम के प्रेशर से, स्टूडेंट्स हमारे जितने भी आशीष हुए, निष्ठा हुए, अपना वर्कलोड, स्टडी का लोड कम करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सांस लेते हैं विसल करने के लिए। तो इसमें ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ। ये कहें कि ये कला है? ये एक कला है। इसे आप ऐसा कला लेके चलें कि सिर्फ सड़क पे बजाने के लिए नहीं, किसी को छेड़ने के लिए नहीं। ये एक बांसुरी है जो बिना बांस के बजाई जाती है। तो उसका, इस कला का एक प्रदर्शन ही शुरुआत कर लेते हैं। दिखा दीजिए आखिर कैसी है ये कला हमारे दर्शकों को। हम चाहेंगे निष्ठा से शुरुआत करें। चलिए निष्ठा, सबसे पहले आप ही का अंदाज देख लेते हैं। अच्छा, चलिए, तो इसका कुछ खास जवाब आप देंगे राम जी? ये एक गाइड का गाना है जी, तेरे मेरे सपने जी, वो मैं गाता हूँ, जी, सुनाता हूँ।
चलिए, इस कला का एक खास अंदाज आप सभी का इकट्ठा अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एक ग्रुप सॉन्ग गा देते हैं आपके लिए जी। जीना यहाँ मरना यहाँ। ओके। तो बहुत ही अच्छा अंदाज था, कभी बिल्कुल भी नहीं लगा कि किसी ने किसी को छेड़ा हो, लेकिन हाँ बहुत सूदिंग था। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने, एक बहुत अच्छा वे है ये रिलैक्स करने के लिए अपने माइंड को। बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स करने के लिए कहें या एक कला, एक तरह की कला है जी। आप इसे ये नहीं कह सकते। जो लोग वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, जी, जी, वो अपनी एक कला पेश करते हैं। हम शायद कोई इंस्ट्रूमेंट बजा पाते हैं नहीं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जी। फिल्मों में तो ये यूज भी किया जाता है और लोग इसके लिए पैसे भी देते भी हैं और कमाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वहां जब हम इसे ताली बजा सकते हैं और गुनगुना सकते हैं तो आम जिंदगी में क्यों नहीं। चलिए, तो सीटी बजाना सिर्फ लड़कों के ही काम नहीं है, लड़कियां भी सीटी बजाने में अब पीछे नहीं है। निष्ठा हमारे साथ है, खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सबसे पहले हमें सीटी बजा के दिखाई। और बिल्कुल सही कहना है सुमित का कि अगर लड़कों को ये लगता है कि लड़कियों को सीटी मारकर छेड़ा जा रहा है तो अब लड़कियां कम नहीं है, लड़कियां भी उन्हीं के साथ खड़े होकर सीटी बजा सकती है। बहरहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें ब्रेक के बाद हमारे साथ पुणे से भी कुछ खास विसल लवर्स हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे इस कला के बारे में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीटी बजाना भी एक कला है, चाहे इसे मस्ती के मूड के लिए बजाया जाए या फिर यूं ही रिलैक्स होने के लिए। हालांकि दूसरे संगीत की तरह इस कला को पहचान नहीं मिल पाई है, बस इसे एक पहचान दिलाने के लिए ही विसल लवर्स ने एक खास शुरुआत कर दी है। देखा जाए तो अब ये कारवां बनता जा रहा है। इंडियन विसल एसोसिएशन में आज 220 मेंबर्स हैं और पाकिस्तान में भी इसकी एक ब्रांच है। एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने जैसे विसल लवर्स को जोड़ने के लिए www.whistlelovers.org के नाम से एक वेबसाइट भी बनाई है। आइए अब हम पुणे का रुख करते हैं। कुछ विसल लवर्स हमारे साथ पुणे से भी हैं। हमारे साथ ऋग्वेद देशपांडे और नंद किशोर सोनी इस वक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया टीवी पर। हम बात यही कर रहे हैं कि आखिर कैसा पैशन है, एक नई कला है जो आज हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हेलो जी ऋग्वेद। या सुनाई दे रहा है। एक्चुअली मैं 6 साल की उम्र से बजा रहा हूँ जी। और मेरे डैड विजिट करते हैं घर पे जी। तो मैंने कॉलेज में बजाना शुरू किया था, लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज में जी। लेकिन अकेले बजाना इतना पसंद नहीं था, लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे लेकिन अकेलापन लगता था जी। तो आपके साथ नंद किशोर भी हैं, उन्हीं के साथ इस कला का एक प्रदर्शन दिखाई दीजिए। Okay. I'll do a solo song. Okay. Okay. बहुत ही खूब। नंद किशोर जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आप इस कला से कैसे जुड़े?